डियर स्टूडेंट्स, आज हम सक्षम आधारित प्रश्न कर रहे हैं जो कि प्रीवियस पेपर से ही लिए गए हैं, उनको समझाया गया है। जिस टाइप से फिगर्स आती हैं, स्टेटमेंट सम्स आते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनमें पिछड़ जाते हैं। तो सिर्फ वही ट्रिक्स हमने देखनी है कि क्या है और उनको करने के क्या तरीके हैं। तो वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सामने फिगर बनी हुई है और इस फिगर में ये बताया गया है कि त्रिभुज समबाहु है। तो सबसे पहले बात तो हमें नोट कर लेनी है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु। जब ये समबाहु है और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 3 सेंटीमीटर है। ये हमें बताया नहीं गया, सिर्फ लिखित में है हमारे पास। छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा? इसमें हमसे ये पूछा है कि छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपको कि परिमाप निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि एक पॉइंट से पकड़कर चले और वापस वहीं पर आकर रुक जाए। अब ये छायांकित भाग की बात कर रहा है तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया ए, यहां से मैंने ऐसे चलना चालू किया तो देखो आप कितने ब्लॉक्स हम कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ब्लॉक की लंबाई जो है हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है। ये इन्होंने लिख दिया, इधर भी 3 है और ये भी 3 है हमारे पास। तो जब ये 3 है तो अब आप ये देखो, एक ब्लॉक, 2, 3, 4, 5 और 2 ही हो गए हमारे पास 7। फिर हम टर्न लेंगे 8, फिर इधर टर्न लेंगे 9, 10 और 11। टोटल हमारे पास 11 लेंथ आ जाएंगी। कितने कितने सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर की। तो हमें पता चल गया हमारा जो परिमाप है शेडेड पोर्शन का कितना है, 33 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा 33 सेंटीमीटर का ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? का। अब हम सेकंड सम लेते हैं जिसके अंदर सिंपल सवाल है, जो हम डेली सब्जी वगैरह लेते हैं तोल का। तो इसके अंदर इन स्टेटमेंट में है कि राम एक तराजू में गेहूं तोल रहा है। उसने तराजू में साथ साथ अंडरलाइन करेंगे आप, जहां पर आ रहा है 500 ग्राम के दो ऐसी लैंग्वेज में लिखा है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया 500 ग्राम के 2। आप साथ साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। 100 ग्राम के 3, 100 ग्राम के 3, तो यहां भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। अगर हम अंडरलाइन करेंगे तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है 50 ग्राम का एक गेहूं का कुल वजन पूछा है, क्योंकि वो तो हमें लास्ट में पता चला कि क्या वो पूछना चाह रहा है। तो हम साथ साथ अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारा मेन फोकस जो है यहाँ पर रहना है। इसने कुल वजन पूछा है तो हम कुल वजन की बात करेंगे। कुल वजन के लिए हमें पता है कि 500 ग्राम के 2 तो कितना हो गया, 1 किलो। और इस दिमाग में लाओ कि 500 आधा किलो, 2 है तो 1 किलो बन गया। 100 ग्राम के 3 कितना बन गया, 300 ग्राम। 50 ग्राम का 1 तो 50 ग्राम। अब इन सबको देखो कि 1 किलो तो है ही, 300 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, तो 350 ग्राम। 1 किलो 350 ग्राम। तो हमें ओरली पे चलना है। सीधा ही चल सकते हो, 500 ग्राम के 2 1 किलो हो गया, 100 ग्राम के 3 300 ग्राम हो गया, ये 1 तो 1 किलो 350 ग्राम। हमें टाइम को भी साथ साथ बचाना है। जब आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप कर सकते हो, लेकिन पेपर में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम को हमें उससे भी ज्यादा कम करना है, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट सवाल होते हैं, वो टाइम हमने डिफिकल्ट सवालों को देना है। तो हमें सीधा फटाफट सोचना है कि 500 ग्राम के 2 1 किलो हो गया, 100 ग्राम के 3 300 ग्राम हो गया। हमें लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट मैं लेती हूँ तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी आप देखोगे कि आपके सामने एक तालिका बनी हुई है। उस तालिका में 2 नाम लिखे हुए हैं, 4 नाम है। 4 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोहन, श्याम, मोहित और अजय। साथ में उनकी दूरी दर्शाई गई है, जैसे आपके पास स्कोर बोर्ड आता है। स्कोर बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है मोहन के सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1.3। श्याम के सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1.38। और मोहित के सामने क्या शो हो रहा है, 1.25। और अजय के सामने क्या शो हो रहा है, 1.29। ये स्कोर बोर्ड है। अब इस स्कोर बोर्ड पे वो ये कह रहा है कि इसमें प्रतियोगी विजेता कौन होगा।
अब विजेता कौन होगा? जो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। तो सबसे ज्यादा का मतलब सबसे अधिक, हमें इसमें से सबसे अधिक फाइंड आउट करना है। सबसे अधिक फाइंड आउट करने के लिए यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर आपसे सीधा पूछ लेते कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, आप झट में बता देते कि हमने बड़ी संख्या छाड़नी है। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रख करके फिर कहा है कि इनमें से विजेता कौन है। तो विजेता वही होगा जो सबसे अधिक दूरी तय करेगा। तो इसमें देखो आप कि हमारे पास दशमलव के तो छोटे होते हैं, इकाई का अंक है, इकाई सबके बराबर है, तो इकाई को छोड़ दिया हमने। अब हमारे पास इसके बाद हमने पता है ये इकाई होती है, और दशमलव के बाद जो फर्स्ट होता है दशांश, जिसे आप यूनिट डिजिट कहते हैं, यूनिट डिजिट इकाई होता है, और ये टेंथ होता है, और ये 100th होता है, जहां जो सेकंड नंबर पे आएगा दशांश के बाद शतांश। हिंदी में बोलेंगे तो आप शतांश बोलेंगे, उसमें 100th बोलेंगे। तो हम देखते हैं, अब हमें इसकी बारी है। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इनमें तो 2 है। इसका मतलब ना ये विजेता हो सकता ना ये, इसकी बात खत्म। अब इन दोनों में से कौन है? अब यहाँ पे डिजिट में चेंज में फर्क आ जाता है। कई बच्चे इसको पढ़ने समय गलत पढ़ते हैं, वो इसको पढ़ेंगे 1.3, 1.38, 1.25 और 1.29, मतलब 1.25 और 1.29। वो ऐसे पढ़ते हैं, तो ऐसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें ऐसे पढ़ना है 38। अब इसमें से ये और ये बराबर आ गया, और ये नेक्स्ट में अपने आप क्या लग जाएगा? 0। कोशिश क्या करो पहले ही बराबर बना लो, ये भी 2 में कर लो, ये भी 2 में, ये भी 2, 0 लगा लो। अब कौन सा बड़ा? 8। तो 1.38, इस पर कौन आया? शाम। तो शाम का जो ऑप्शन होगा वो हमारे लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से आ जाता है, स्टेटमेंट सम। इन सबको मैं स्टेटमेंट सम से कहती हूँ, जिसमें आपसे कोई बात लिखित में करके बात को ज्यादा पूछा गया है, जिसमें आपको हिसाब लगाना है तोल का, लीटर्स का। एक बाल्टी में 15 लीटर दूध भरा जा सकता है, तो 15 लीटर एक बाल्टी में है। मुझे लिखने पड़ रहे हैं, आपके सामने तो पेपर होगा, उस पेपर में सीधा अंडरलाइन करोगे कि एक बाल्टी में 15 लीटर, तो 15 लीटर को आप अंडरलाइन कर लोगे, 15 लीटर। दूध वाले के पास 500 मिलीमीटर का मात्रक है, जिससे वो दूध नापता है, वो उसके पास जो मापक है वो कितना है? 500 ml का। इसमें मिलीलीटर, लीटर और मिलीलीटर की क्वांटिटी होती है लिक्विड के लिए, तो इसीलिए इसमें मिलीलीटर है, मिलीग्राम वगैरह नहीं है, ग्राम नहीं है। तो 500 मिलीलीटर। अब 15 लीटर की बाल्टी है, वो कह रहा है जब मैं इसमें से नापूंगा तो मुझे बाल्टी को पूरा भरने के लिए कितनी बार भरकर बाल्टी में डालना पड़ेगा। वो बाल्टी को पूरा भरना चाह रहा है, तो कितनी बार डालना पड़ेगा। अब इसमें देख के ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं इसीलिए। अब उनको अगर ये टैक्ट मालूम हो जाता है, जब हमने सक्षम की तैयारी करवाई तो 6th 7th के बच्चे इतने परफेक्ट हो गए कि वो फटाफट ऐसे सवालों के आंसर देने लग गए। हमें बड़ी खुशी हुई उस समय में कि जब बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज पे आ गए। तो इसका मतलब मापक है 500 मिलीमीटर। यहां से बच्चों ने अंदाजा लगा लिया कि अगर 1 लीटर है तो उसे 2 बार करना पड़ेगा। नहीं तो हम कहते हैं कि भी भाग कर लो, 15 लीटर है, 15 लीटर के मिलीमीटर बना लो, फिर 500 से भाग कर लो, लंबे मेथड में आ जाते हैं वो। हमें ऐसे नहीं करना, हम सीधा करेंगे 1 लीटर में 2 बार हमें डालना पड़ेगा। तो 15 लीटर भरना है तो कितनी बार डालेगा? 30 बार। 1 लीटर के लिए 2 बार, तो 2 लीटर के लिए 4 बार, 3 लीटर के लिए 6 बार। यानी कि हमें पता चल गया 1 लीटर के लिए 2 बार है, तो 15 लीटर के लिए कितनी बार हो जाएगा? 30 बार। अब ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बहुत कम गलती करते हैं जब उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, कई बार क्या होता है फिगर को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और पूछते समय में चीज उसमें से बिल्कुल छोटी सी चीज पूछ लेते हैं। तो ये सम कुछ इसी प्रकार का है। देखो आप, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है मेरे पास, क्रॉस करेंगे मेरे पास बीच में से। तो इस टाइप के स्टेटमेंट है। अब आप इसमें देखो कैसा फिगर बना हुआ है। ऐसे फिगर में एक तरफ क्वेश्चन है
ये दे रखा है ये 40, और यहां पर दे रखा है मुझे कितना दे रखा है, यहाँ पर 80, और यहां पर दे रखा है 60, और यहां लिख दिया x, और कह दिया कि x का मान बताओ। अब आप देखिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर को देख करके ही बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। यही बात अगर हमसे कोई ऐसे करके पूछ लेता, एक लाइन बनाई, एक ऐसे बनाया, इधर 60 लिख दिया और इधर x लिख दिया, तो आप आसानी से आंसर दे देते। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये एक रेखा है और रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खड़ी हुई है, तो ये जो कोण है दोनों रैखिक युग्म है, इन दोनों का जोड़ जो है 180 है। लेकिन इन्होंने फिगर को ऐसा नहीं बनाया, ऐसा बना दिया। अब इसमें 40 का कोई काम नहीं, 80 का कोई काम नहीं, सिर्फ एक 60 से क्वेश्चन को सोल्व हो जाना है। क्योंकि हमसे कोई यहाँ का क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने कि ये कितने का है, कि दो समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। और बच्चे ये समांतर रेखाएं देखते ही एकांतर और संगत की साइड दिमाग लगा देते हैं। तो हमें सिर्फ इस तरह से सिर्फ इस फिगर की साइड ध्यान दो कि ये बन गया, तो 60 जमा में x। अब तो आपको पता ही है कि जब दोनों कोणों का जोड़ कितना बैठेगा 180, रैखिक युग्म है, एक कोण 60 है तो दूसरा कितना होगा, 60 कम कर दीजिएगा 120 डिग्री। सीधी सी बात है, जब दो चीजों का जोड़ हमें पता है कि 180 है, उसमें से एक 60 है, तो दूसरा बाकी बच जाएगा, जो शेष होगा वो दूसरा। जैसे कि दो बच्चों के पास रुपए बता दे, हम कहते हैं एक के पास तो 60 है पर दूसरे के पास पता नहीं कितने हैं, और उसकी मम्मी ने उसे 180 रुपए दिए हैं दोनों को मिला करके, तो हम बता देंगे फटाफट कितने हैं। तो सिंपल सेम वे से आप एंगल्स के सम को करो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं लगेगी। जहां एकांतर संगत बोल के करते हो वहां पे आप इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैलेंडर का है। तो कैलेंडर का आप सारा का सारा इसी में देखेंगे जो आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि जो सामने कैलेंडर है वो अप्रैल का है। सबसे पहले मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कैलेंडर के सवाल आते हैं, तो अगर हुआ तो मैं एक ही कैलेंडर से आगे आपको कई सवाल भी करवा दूं। तो अप्रैल 2019 है, तो अप्रैल 2019 इसमें कैलेंडर है, और इन्होंने कहा है कि इसमें बताओ तीसरा बुधवार कौन सी तारीख को होगा, तीसरा बुधवार कौन सी तारीख होगा। इन्होंने अप्रैल का ही पूछा है, हमसे कोई मार्च का नहीं पूछा, तो हमें इसी कैलेंडर की सहायता लेनी है। तीसरा बुधवार, तो बुधवार का है तो हम बुधवार वाली कॉलम को देखेंगे। बुधवार वाला कॉलम हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। पहला बुधवार देखो 1 तारीख को मंडे है, पहली लाइन देखेंगे हम। पहली लाइन में बुधवार हमारा 3 तारीख को आ रहा है, पहला बुधवार 3 को आ रहा है, तीसरा लेना है हमें। तो दूसरा देखो वैसे हमें पता ही है, ये तो इन्होंने बता दिया, हमारे सामने कैलेंडर रख दिया। अगर वो हमें कह देता कि पहला बुधवार 3 तारीख को है तो तीसरा कितने को होगा, तो वो भी हम अपने आप बताते। इन्होंने तीसरा बुधवार हमसे पूछा है तो हम क्या करते हैं, पहला बुधवार देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पहला बुधवार अगर को तारीख इसमें कितनी बैठ रही है 3, ऐसे भी पूछा जा सकता है अगर पहले बुधवार को 3 तारीख है तो तीसरे बुधवार को बताओ, तो भी आप अपने आप करोगे। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन बाद लग जाता है। अब दूसरा कब आएगा, तो हम तो इसमें से देख लेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा, 3 7 10 को आ रहा है दूसरा, और 20 तो 17 इसका आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर बन जाएगा? 17। तो बताने के बाद इसमें तो देख के भी बता सकते हैं, और ना कर रखा हो तो साथ साथ ऐड कर लोगे। बस पहला देखो साथ साथ ऐड कर लो इसमें। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन, राम ने एक दुकान से 785 रुपए की पुस्तकें खरीदी। इसमें साथ साथ दिमाग में रखना कि कुल जो मूल्य है वो कितने का है। मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अंडरलाइन करके साइड में छोटा लिख सकते हो। उसने दुकानदार को 500 रुपए का एक नोट दिया, 200 रुपए के 2, देखो 500 का एक, आप साथ साथ 500 का एक, 200 रुपए के 2, साथ साथ करेंगे हम, और 2 नोट दिए। अब इसने दुकानदार को, इसका मतलब कुल कितने रुपए दे दिए? 900। अगर हम ये करेंगे ना कि सारा पढ़ते ही रह जाएंगे, पूरे ऑप्शन पढ़ते रह जाएंगे,
साथ साथ इसकी वैल्यू करते चलो। दुकानदार उसको संभावित रुपए से कितने वापस देगा, दुकानदार उसको संभावित रूप से कितने वापस देगा। ऐसे तो तुम क्या दोगे, 21 ने 785 की किताबें खरीदी और उसने 900 रुपए दिए, तो वो 115 रुपए वापस देगा। दिमाग में तो तुमने बना लिया कि 900 थे, 785 की इसने किताबें खरीदी हैं, तो आपके पास 115 रुपए वापस आएंगे। ये तो हमें पता चल गया। इतना सवाल तो सभी बच्चे कर लेते हैं कि दुकानदार कितने उसे वापस देगा। लेकिन अब इसने नोटों में बात कर दिया। ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जो है हमारे पास नोटों में बात कर दिया है। 500 का एक नोट, 20 का एक नोट, 10 रुपए के दो नोट की उनकी वैल्यू, इसका मतलब 115 बैठनी चाहिए। सीधी सी बात है। जब दुकानदार वापस देता है तो कोई सारे एक ही टाइप के नोट नहीं देता, अलग अलग देता है। तो लेकिन जब हम गिनते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी बैठनी चाहिए, 115। तो 500 का एक दिया, पहला ऑप्शन मैं देखती हूँ। अगर 500 वाला तो वैसे ही कैंसिल कर दो। अब 500 को तो देखते ही कैंसिल कर दो, क्योंकि हम देखेंगे हमारी वैल्यू जो है 115 है, तो 500 तो हो ही नहीं सकती। तभी हमारा टाइम बचेगा, नहीं तो हम करेंगे 500 वाले को भी करने बैठ जाएंगे। हमें जरूरत क्या है, जब हमें पता है कि हमें तो 115 रुपए वापस लेने हैं, तो 500 वाले को क्रॉस कर दो। फिर दूसरा 100 रुपए का एक नोट, फिर मैं दूसरे ऑप्शन पे चलती हूँ। दूसरे में देखो वो क्या कह रहा है, 100 का एक, तो एक हो गया। 20 का एक, 20 का भी एक हो गया। तो यहां भी अगर आप साथ साथ देखोगे, अगर साथ साथ दिमाग लगाते हो, तो एक तो 100 का ही हो गया, एक 20 का नोट, तो 120 रुपए हो गए, ये भी ज्यादा हो गए। इसीलिए ये भी ऑप्शन कट कर दो, हमें आगे चलेंगे ही नहीं। अगर सबके लिए चलते रहेंगे तो हमारे लिए टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 100 रुपए का एक नोट, फिर 10 का, तो 110 ही हुए, अभी हम आगे चलेंगे, और 5 का एक नोट, तो कितने हो गए, 115। इसका अलग ऑप्शन आ गया हमारे पास। इजी है ये, मैंने यही बात बताई। नहीं तो आप पहले इसको भी ऐड करते, इस वाला भी पूरा लिख के ऐड करते, फिर इस वाला करते। तो हमें ऐसे नहीं करना। हमें 500 का देखा, हमें पता है 115 लेने हैं, क्रॉस कर दो कि ये हो ही नहीं सकता। इसमें 100, दूसरा नोट 20 का आ गया था, तो 120, उससे ज्यादा हो गया, छोड़ दो। तो इस प्रकार 115 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मैं लेती हूं 1/3 गुणा में -15। 1/3 गुणा -15 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिखाए हुए हैं, तो इसीलिए मैं फिगर नहीं बनाऊंगी। हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सी फिगर ठीक है। तो गुणा है, गुणा की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गुणा हो जमा हो पहले से सॉल्व कर लो। 3 5 15, तो -5 तो आपको अंकों पे पता ही है, पूर्णांक संख्या रेखा पर कि कहाँ आएगा -5, तो हमें पता ही है। इसमें देखो पहली को आप पढ़ोगे -5 पे आ रहा है, तो -5 आंसर हो गया। दूसरे को देखोगे तो 5 आ रहा है, वो गलत हो गया। तो हमारा -5 यानी कि का ऑप्शन भी ठीक है। यानी इनमें से हम पढ़ लेंगे कि पहली फिगर का क्या है -5, दूसरी का क्या है 5, तीसरी का क्या है 3। तो अगर पहले में हमारा -5 आ गया तो पहले ही ठीक हो गया। तो ये जो दे रखा होता है, ये हमने सक्षम में ही देखा था कि जब इस टाइप से सवाल आने लगे तब बच्चों को प्रैक्टिस हुई, वरना वो सीधे सीधे सवाल तो सभी कर लेते थे। लेकिन जब इस टाइप से आ जाता था कि उसको संख्या रेखा उन्हें पता ही नहीं चलता था कि पहले हम इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करके इस आंसर निकालो। -5 बन गया, -5 को हम निरूपित कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एक को बराबर टुकड़ों में काटा गया है। अब ये चौरस है, वर्गाकार है, इसके कितने टुकड़े किए हुए हैं, आपको सीधी सी बात है। सबसे पहले तो टुकड़ों पे नजर लगाओ। जब भी कोई भिन्न के सवाल होते हैं टोटल टुकड़ों पे नजर लगाओ, और ये सारे बराबर टुकड़े हैं। हमें पता चल गया कि 9 टुकड़े हैं, तो बटा में तो 9 ही होएगा। 2 टुकड़े खाए हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, खाए हैं नहीं खाए हैं, कितना बचा है, उसी टाइप से। 2 टुकड़े खाए तो उसने कितना भाग खाया, सीधा हो गया 2/9। ये तो आपको पता ही है कि जितने खाए हैं, खाए वाले पूछे हैं, तो 9 में से 2 भाग खाए तो 2/9। अब ऐसे सवालों में हमारे पास टाइम बचता है। नेक्स्ट मैं ले लेती हूं एक सवाल और, ले लेते हैं हम इसका। एक सवाल है हमारे पास, ये जैसे हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, आपको फिगर दिखाई दे रही है, वैसे मैंने बना ही दी है,
लेकिन ना भी बनाती तब भी काम चल जाता। ये भी बनी हुई है। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, कौन सी फिगर आएगी, अब आप दिए गए में आप नजर लगाएंगे तो अंदाजा अपने आप ही आ जाएगा। ये फिगर ये हमारे पास इधर चल रहा है, इसके ऊपर डॉट है, ये इधर है। पहले तो एक एरो से ध्यान करो, ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ था, फिर इधर मुड़ा, अब नीचे मुड़ गया, अब किधर जाएगा, इसका मतलब इधर एरो वाला। तो इधर एरो वाले पे नजर देखो कि कौन सा आया हमारे पास। इसमें हमारे पास 2 आ रहे हैं इधर एरो के, लेकिन डॉट भी आनी है क्योंकि सब में डॉट है, तो ग पार्ट तो हो नहीं सकता, इसमें डॉट नहीं है। अब इसमें रह गया हमारे पास, अच्छा इधर डॉट में आ गया हमारे पास क और ग। अब डॉट पे नजर लगाओ कि डॉट किधर आनी चाहिए हमारे पास। पहले यहां थी, पहले इधर थी, यहां से ऊपर चली गई, फिर हमारी इधर चली गई। अब कहाँ आनी चाहिए हमारी डॉट, नीचे आनी चाहिए। तो नीचे वाली डॉट किधर आ रही है, ग पोर्शन पे, तो ये ग वाला आंसर बन जाएगा।